हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हो रहा है? कैसे हो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि सब अच्छे हैं, सब अच्छे रहिए, मैं तो पूछूंगी ही नहीं कैसे हैं, है ना। तो शाम हो रही है और मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से। सारा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ में ही नहीं आता। सुबह उठे, बच्चे चले गए, काम किया, इधर हो गए, उधर बैठ गए और फिर बच्चे आ भी जाते हैं, खाया पिया, सो गए। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ कब हाय हेलो करूँ। तो आज हाय हेलो तो कर रही हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं ना एक वेज सब्जी बना रही हूँ एक नई रेसिपी से। सिंपल भिंडी आलू बना रही हूँ, पर रेसिपी बिल्कुल अलग है, ऐसी मैंने कभी बनाई नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ तो आप सब में से कुछ हैं जो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। तो मैंने सोचा आज यही दिखा लेते हैं। तो मैं बनाऊँगी आज भिंडी आलू। तो देखिए भिंडी मैंने ये कट करके रख ली है, बहुत बड़े बड़े स्लाइस काटने हैं। जैसे बड़ी भिंडी है तो उसको 2 टुकड़े में काट लिया मैंने, और छोटी छोटी भिंडियों को बस आगे से और पीछे से। मैं ये पीछे का मैं हमेशा भिंडी में चाहे सब्जी बनाऊँ चाहे भुजिया बनाऊँ मैं नहीं रखती, मैं कट कर देती हूँ। बहुत लोग रखते भी हैं। यहाँ आलू मैंने जो है वो छिलके हटा के और ये बड़े बड़े टुकड़े काट लिए, क्योंकि ये आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। और ये देखिए ये मैं मिक्सी में ग्राइंड करने वाली हूँ। ग्राइंड करके प्याज, मिर्च और टमाटर ग्राइंड करके ना मैं इसका ग्रेवी बनाने वाली हूँ। भिंडी आलू मैंने कभी भी मसाला जो है ना मिक्सी में ग्राइंड करके नहीं बनाया, तो मैं आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसी बनती है। तो आप सब भी देखिए और अपने अपने घर बना के खाइएगा, अगर अच्छी लगे तो। और अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, इस वीडियो को पसंद करिए, पूरा देखिए बिना स्किप करे। ठीक है, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो गैस ऑन कर ली है मैंने, कढ़ाई गर्म हो रही है। सबसे पहले मैं भिंडी और आलू को अलग अलग फ्राई करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक साथ इन्हें थोड़े से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, पर सब्जी थोड़ी ज़्यादा है कढ़ाई के अकॉर्डिंग, तो मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग फ्राई कर लेती हूँ, पर कम तेल में। क्योंकि सब्जी जो है ना वो ज़्यादा तेल वाली अच्छी नहीं लगती है घर में किसी को भी, मम्मी पापा को पचती नहीं है, और आप सभी के जो मामा ठाकुर है उनको भी कम तेल में बनी हुई सब्जी, इवन उनकी जो रेसिपीज़ होती है ना वो भी वो बहुत कम तेल यूज़ करके बनाते हैं। तो मैं भी बहुत कम तेल में ट्राई करूँगी, आप सभी भी कीजिएगा। तो ये मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, सर्विस स्पून से 2 सर्विस स्पून मैंने डाल दिया होगा अंदाजे से। इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है भाई कि आप नाप के ना करें, अंदाज़ा दिमाग से। तो ये मैंने डाल दिया है। तो पहले मैं भिंडी फ्राई करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको भिंडी दिखाऊँगी, मैं बस बनाना दिखाती हूँ, आप बस देखते जाइए। इसे ढूंढ रही थी। यहाँ मैंने दूध उबाल के रखा हुआ है, मैं दही जमाऊंगी। मैं रोज़ दही जमाती हूँ, 1 लीटर दूध की दही मैं रोज़ जमाती हूँ। इस टाइम मैं बॉईल करके रख लेती हूँ और जब मैं रात को सोती हूँ तब उसमें मैं दही डाल के और इसमें रहती हूँ। पापा और साहब ये सब घर में दही रहनी चाहिए फ्रिज में। कभी भी कुछ भी शाम को नाश्ता कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रोटी है, पराठे हैं, दही है, आप खा लीजिए, क्यों। तो आई थिंक कढ़ाई गर्म हो गई है, मुझे डाल देना चाहिए। भिंडी धो के अच्छे से मैंने कपड़े में सुखा के और फिर इन्हें काटा है, क्योंकि भिंडी ना मार्केट से लाके और धो के आप गीली गीली काट लो तो वो अजीब सी हो जाती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं इन्हें 2 घंटे पहले ही धो के और सुखा देती हूँ एक कपड़े पे। वहाँ टेबल है, सेंटर टेबल, आपको तो पता ही है वहाँ है, और वहाँ पे मैं उसे कपड़े में डाल के सुखा देती हूँ। अब इसको ढक देती हूँ ताकि थोड़ी जल्दी फ्राई हो जाए। तब तक मैं मम्मी को देखिए पीछे, मम्मी आराम से विश्राम कर रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, वहाँ भिंडी का कचरा रखा है ठीक है, मैं उसे हटा लेती हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है भाई, है ना। तो देखिए मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छे से। मैंने कम तेल में, देखिए बिल्कुल भी जो है ना प्लेट में ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल मैंने इसे ऐसे हल्का ब्राउन जो है इसे फ्राई कर लिया है। और यहाँ आलू भी फ्राई हो रहा है सॉरी, आपको तो पता ही है मेरा गला खराब है तो मैंने सोचा कि आलू जब तक फ्राई होंगे तो आलू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, तो मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली और मैंने मसाला जो है ये आप लोगों को दिखाया था, प्याज, टमाटर और मिर्च, ये भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है ना, ग्राइंड कर लिया है। ये मिक्सी धो के मैंने इसका वाटर भी रख लिया है, क्योंकि आपको तो बताइए इंडियन लेडीज़ कुछ भी ख़राब नहीं होने देना है। तो जब मिक्सी में मसाला हम पीसते हैं ना तो वो जो लगा बच जाता है, तो हम उसका जो है इस तरीके से पानी यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारा मसाला लगा रह जाता है, ब्लेड के चक्कर में हम उसे साफ भी नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो पानी भी यूज़ होता है। और यहाँ मैंने मसाले भी तैयार कर लिए हैं भिंडी और आलू के अनुसार जो है ना। मैंने ये देखिए यहाँ नमक लिया है मैंने। देखिए मैंने ये तो बताया नहीं है कि मेरी सब्ज़ी कितनी क्वांटिटी की है या कितने चम्मच होना चाहिए। हाँ, मैं ये बता दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला है। तो मेरी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया, गरम मसाला नहीं, एक्चुअली ये सब्ज़ी मसाला है, जो एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला आता है ना, उसका मैं पाउच रखती हूँ घर में। और जब मैं कुछ ऐसी स्पेशल सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो मैं पूरा पाउच डाल देती हूँ 10 रुपीज़ वाला।
तो ये वो पूरा पाउच है सब्जी मसाला एवरेस्ट का। देगी मिर्च है 1.5 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, और हल्दी सबसे मेन, क्योंकि इसके बिना तो कलर आएगा नहीं, है ना। तो ये मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई मेरी दूसरी वाली भी गर्म हो चुकी है। मैं उसमें सिर्फ जीरा डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, तो मैं लाल मिर्च जो है वो अवॉइड करूँगी। मैंने जीरा डाल दिया, ठीक है। और इधर की सब्जी इधर भी, दोनों तरफ। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और मैं क्या करने वाली हूँ, इसके साथ रोटियाँ भी बनाऊँगी, पर ऐसी वाली सब्जी से ना चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर रात को तो चावल बना नहीं सकती, मेरे दिन के थोड़े से चावल बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसे जो है मैं जीरा राइस जो है उसे रेडी करूँगी। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। कुछ भी नहीं करूँगी, जीरा डालूंगी, घी डालूंगी, चावल फ्राई कर दूँगी, पर फिर भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने अभी कल की परसों भी मैंने ऐसे किया है। देखो, आप तो बताइएगा मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही। ऐसा हो सकता है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो बोलते बोलते मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, है ना। तो होनी तो नहीं चाहिए, इसकी प्रैक्टिस तो है। तो यहाँ जीरा मेरा लाल हो चुका है, और ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है ये मैं डायरेक्ट तेल और जीरे में डाल दूँगी। थोड़ा सा उड़ेगा क्योंकि इसमें टमाटो है, तो हम इसे कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसे, और इसे ढक देते हैं एक बड़ी प्लेट से। बड़ी प्लेट, ओके, बर्तन का शोर। एक बड़ी प्लेट से मैं इसे, हाँ, इसे ढक देती हूँ। एक्चुअली ढकने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना नमक और हल्दी मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नमक से क्या होगा ना, टमाटर में अच्छी तरह जो है वो मिल जाएगा। तो नमक और इसमें से हल्दी थोड़ी थोड़ी रह गई, कोई बात नहीं, वो इकट्ठे पड़ जाएगी। इसे अब मैं ढक दूँ। सॉरी गाइस, मुझे खांसी बहुत हो रही है, मैं जितना बोल रही हूँ ना उतनी मुझे खांसी हो रही है। तो ये तो मैंने यहाँ बिजी कर लिया, कोई बात नहीं, दूसरा निकाल लेते हैं। ये वॉश कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा है ये, मैं इसे कम यूज़ करती हूँ, पर कोई बात नहीं। तो ये आलू भी जो है ये बहुत अच्छे से अभी हल्के ब्राउन देखिए इस तरीके से, थोड़े से और होने देती हूँ, अच्छे लगेंगे, थोड़े ना क्रंची हो जाएंगे ये, थोड़े से और हो जाए। अच्छा, भिंडी और आलू में मैंने नमक नहीं डाला है, आप सब चाहें तो हल्का सा नमक छींट सकते हैं, पर मेरे को आदत है इकट्ठे एक ही साथ नमक डालने की, तो मैं नहीं डालती। कोई भी सब्जी में ऐसे फ्राई करती हूँ ना, तो मैं बिना नमक के ही करती हूँ। इसका यूज़ हो चुका है, इसे हटा देते हैं। आप देख रहे होंगे मम्मी वहाँ बैठी हुई है, मोबाइल मैंने उनको लगा के दे दिया है, लीड दे दी है, मोबाइल तो वो देख लेती हैं, वो देख रही है न्यूज़ देख रही हैं, और कभी वीडियो देखती हैं, कभी मैथिली के गाने सुनती हैं, और कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। शाम को वो टहलने गई थी, टहल के आई, फिर उन्होंने छोटा सा नाश्ता किया हल्का सा, और अभी वर्क डेस्क से उठ के मामा ठाकुर भी आए थे, उन्हें भी भूख लगी थी थोड़ी सी। आज उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सर में दर्द है, एक्चुअली उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये वर्क फ्रॉम होम में ना बहुत काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रही हूँ ऑफिस जाएँ ताकि 8 घंटे काम करें और बाकी टाइम आराम करें। बिल्कुल भी इनको आराम नहीं मिल पाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, है ना। तो क्या करें, वेट करें, क्या करें। कभी कभी आप सभी को पता है, मैं जब किचन में अकेली होती हूँ और मेरा काम करने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोलो अंताक्षरी खेलती हूँ। मैं एक गाना गुनगुनाती हूँ, और जहाँ से वो खत्म होता है वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। करते करते मेरा काम कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो नेक्स्ट किसी रेसिपी पे ना मैं बातें कम करूँगी और गाने ज़्यादा गाऊँगी। आज नहीं गाऊँगी, क्योंकि आज मेरा गला है, बोलने से तो हालत ख़राब हो रही है भाई, है ना। साथ के साथ मेरी क्या आदत है, इसे ऐसे ऐसे साफ कर, ये साफ अच्छा लगता है। इसी की वजह से ना मेरे को स्पॉट आते रहते हैं, कभी यहाँ लग जाता है, कभी यहाँ लग जाता है, कभी कढ़ाई छू जाती है, तो चलता रहता है। लेकिन इसे साफ़ करने की ना मेरी आदत है। इससे क्या होता है ना, टाइम बचता है भाई, जल्दी जल्दी हाथ के हाथ सफाई भी होती है। आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। देखिए मैंने आलू गिरा दिए, कोई बात नहीं। तो आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं बंद कर देती हूँ, और इसी में मैं ये डाल देती हूँ ताकि ये गर्म रहे। थोड़ा सा ऑयल आ गया है प्लेट में, इसको ढक देते हैं ताकि ये सब्जी में चला जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आप लोगों को लगे कि मामी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप चाहेंगे तो मैं और कोशिश करूँगी, हालांकि ये कुकिंग चैनल नहीं है, पर डेली ब्लॉगिंग में हम खाना भी दिखा सकते हैं भाई। तो जब कुछ नहीं होगा तो यही करेंगे। और करना क्या होता है रेगुलर, आप डेली रूटीन में क्या करते हो, सुबह नाश्ता बनाओ, दिन में खाना बनाओ, रात में खाना बनाओ, खिलाओ, बर्तन धो, सफाई करो। मैंने सोचा आज यही दिखा देती हूँ। और एक बात बताऊँ, ऐसे जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ रह के आई अभी 1 महीने, तो इस तरीके से भिंडी आलू मेरी मम्मी ने खिलाई थी मुझे। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार घर में ट्राई करूँगी। मुझे वही ध्यान आ गया यार, ये बनाते बनाते मम्मा मुझे आपकी भी याद आ गई।
चलो जब ये सब्जी बन जाएगी तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करेंगे। तो ये टमाटर है ना अब मेरे पक चुके हैं अच्छे से। टमाटर प्याज क्योंकि कच्चे थे तो इन्हें अच्छा खासा टाइम दिया है मैंने पकने के लिए, नहीं तो वो जो कच्चेपन का स्वाद है ना वो सब्जी में आता है तो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। या तो एक तरीका होता है कि आप प्याज टमाटर को हल्का हल्का फ्राई करके ठंडा करके फिर ग्राइंड करें, पर वो हम शाही पनीर या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, कढ़ाई पनीर शाही पनीर हो गया या फिर मलाई कोफ्ता हो गया, उसमें डालते हैं। नॉर्मल भिंडी आलू में तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और ये इंस्टेंट बनता है, जल्दी बनता है। अब मैं ये सारे मसाले जो है इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये सारे मसाले और ये पेस्ट का जो पानी था मिक्सी जार का ये भी मैं ऐड कर दूँगी। अब जब सब कुछ मैं इतना मतलब स्मूथली कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ केतली हमेशा अवेलेबल रहती है गर्म पानी, तो मैं इसमें हाफ केतली पानी बॉयल कर दूँगी। गैस पे भी कर सकती थी पर ये मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। यहाँ स्विच बोर्ड में मेरा मिक्सी का जार और ये वाटर बॉटल केतली जो है ये परमानेंट लगी हुई है, फिक्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इनकी मैं रोज़ सफाई कर देती हूँ और रोज़ इन्हें यही रहने देती हूँ। सुबह सुबह ना मम्मी पापा जो है सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं, तो मुझे जो है बार बार गैस ऑन नहीं करना पड़ता है। दोस्तों मुझे ये केतली बहुत हेल्प करती है। आप सब भी अपने किचन में ये केतली रखिए, बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में तो ये बहुत काम देती है, जब प्यास लगे तब पानी गर्म कीजिए और पीजिए। बिजली का बिल थोड़ा बढ़ता है पर चलता है इतना तो भाई है। तो मैं यहाँ पे पानी बॉईल कर ले रही हूँ क्योंकि मेरा मसाला जैसे ही बन जाएगा मैं उसमें बॉइल्ड वाटर डालूंगी, कच्चा पानी नहीं डालूंगी। और मैं बताऊँ मुझे कच्चा पानी नहीं डालना चाहिए, ये बात मुझे बेबी ने सिखाई थी कि आप अगर बॉइल्ड वाटर डाल रहे हो भुने हुए मसाले में तो वो सब्ज़ी को जो है और अच्छा बनाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दीदी मम्मी या मामा ठाकुर बताते हैं, तो मैं सब कुछ ध्यान रखते हुए जो है ना अपनी कुकिंग पे उन सब चीज़ों को नोटिस करती हूँ। तो सबको थैंक्स है घर के सारे बड़ों को, इसीलिए गार्जियन का साथ होना ना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मसाला मैं आपको एक बार ना दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लगा रही हूँ। अभी इसमें क्या होगा ना, ये 5 मिनट और होगा तो सारा तेल ऊपर आ जाएगा। तेल ऊपर आने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और भिंडी और आलू ऐड कर दूँगी और उसके बाद बस 10-15 मिनट ये आपस में मिक्स होंगे तब तक मैं चावल फ्राई कर दूँगी। चावल फ्राई करते हुए भी दिखा दूँगी या फ्राई करने के बाद दिखा दूँगी। देखिए मेरे चावल बन चुके हैं। तो मम्मी लगी हुई है एकदम। अच्छा मैं दिखाऊँ, मैं उल्टा चल रही हूँ क्योंकि सेल्फी कैमरा ऑन है। वहाँ देखिए मामा साहब बिजी हैं। सर जी हेलो, कॉल पे तो नहीं है आप? मैं उल्टा चलते चलते मैंने चोरी चोरी आपको दिखाया। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? देखिए ये कितना बिजी रहते हैं। तो कहिए इनकी कंपनी वालों को कि इन्हें इतना ना थकाया करें, आज सर में दर्द हो रहा है। नहीं, सर में दर्द हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इतना बिजी नहीं हूँ। बस मैनेज ही करना है और बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल बहुत बड़ा है इनका। यहाँ केशव ड्राइंग कर रहे हैं, कोई कंपटीशन है इंडिपेंडेंस डे को लेके, आर्ट बनानी है। कार्तिक थोड़ा सा थक गए हैं, शायद सो गए हैं। और मम्मी को तो मैं ऑलरेडी दिखाई चुकी हूँ। घर में और कोई है नहीं, पापा और बउआ शॉप पे हैं और छोटी बहू आपको पता ही है मायके हैं। आज 4 तारीख है, 7 तारीख की उनकी रिटर्निंग है। संडे को इवनिंग में हम आपको मिलवाएंगे छोटी मामी से। तो वही तो कभी बड़ी मामी चली जाती है, कभी छोटी मामी चली जाती है, पर अब हम सोच रहे हैं इकट्ठे रहेंगे। आना जाना जो है थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। ये गैस ऑफ है, इसे मैं बस यूँ ही मिला रही हूँ। कभी कोई क्वेश्चन करे कि ये तो ऑन नहीं है, ये बंद है। ये बस मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है उसमें ऐड करने के लिए। बस मेरा मसाला बनने ही वाला है। तो ये देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। सारे मसाले मैंने आप सभी को दिखाई दिए थे। भिंडी आलू रेडी करके मैंने दिखा दिया था और यहाँ मैं मिला के और इसे मैं बना चुकी हूँ। और यहाँ जैसा कि मैंने कहा था मेरे दिन के चावल बच गए हैं, तो मैंने उन्हें जो है घी और जीरे से फ्राई कर दिए हैं। तो ये जीरा राइस बन गए हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बट घी बहुत ज़्यादा डाल दिया है। हाँ थोड़ा सा चलता है, थोड़ा मैंने आज सब्जी में भी डाला है ना, कभी कभी चलता है। आज मैंने तेल बहुत कम डाला है इसलिए मैंने घी डाल दिया। अच्छा है ना। तो आज का जो व्लॉग है ना मैं बहुत लंबा कर दिया है क्योंकि रेसिपी दिखाते दिखाते ना मैंने बहुत बातें की हैं। तो अगर मेरी बातें और मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए। बिल्कुल, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हाँ क्या है द रियल अंडरस्कोर क्योंकि मैंने कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया है
और मैं खुद ही बहुत नया हूँ। हाँ, आप भी नए हैं। और मधुश्रावणी के दौरान जो है ना, मैंने वो इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाया है। तो मेरे को लगता है कि जब घर की रील्स बनती है तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे जो है उसका वो है ना, वो मुझे बोलना नहीं है। और आज के लिए बहुत बातें हो गई। राधे राधे, गुड नाइट।